फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लास में। तो हमने लाया है संस्कृत बुक प्यूसम, जिसका थर्ड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो इसी के विभिन्न ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आ जाते हैं इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। इसका पहला क्वेश्चन दिया है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसका महत्व प्रतिपादित करता है। जो संस्कृत साहित्य में लेखिका पाठ है जो किसका महत्व को प्रतिपादित करता है। ए में दिया दुर्जन का, बी में दिया सजन का, सी में दिया पुरुष का, डी में दिया महिला का। तो संस्कृत साहित्य पाठ है जो महिला को प्रतिपादित करता है। यानी पहला का हो जाएगा डी हो जाएगा, पहला का डी हो जाएगा पहला का। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो में बोल रहा है कि गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय क्या है। ए में दिया 14वीं सदी, बी में दिया 8वीं सदी, सी में दिया 9वीं सदी और डी में दिया है 12वीं सदी। तो गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी है। दूसरा का हो जाएगा ए, दूसरा का ए हो जाएगा। दो के बाद 3 नंबर देखेंगे, 3 में बोल रहा कि गंगा देवी किसकी रानी थी। गंगा देवी किसकी रानी थी। तो ए में दिया कंपन राय की, बी में दिया अच्युत राय की, सी में दिया चंद्रादित्य का, डी में दिया शंकर पांडुरंग पंडित का। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का, ये हो जाएगा कंपन राय के। गंगा राय किसकी पत्नी थी, कंपन राय के। इस 3 के बाद देखें 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में बोल रहा है ना कि गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की। गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की है। तो ये में दिया अभिज्ञान शाकुंतलम, महाश्वेता कुंतलम, मेघदूतम और डी में दिया मथुरा विजयम। तो जो गंगा देवी है ना, जो मथुरा विजयम काव्य का रचना किया है। यानी 4 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा मथुरा विजयम। 4 के बाद देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में बोल रहा कि वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी। जो वनमाला भावालकर थी ना, जो किस काल की कवित्री थी। तो ए में दिया प्राचीन काल, बी में दिया अति प्राचीन काल, सी में दिया मध्यकाल और डी में दिया है वर्तमान काल। जो वनमाला भावालकर है ना, वो वर्तमान काल की कवित्री थी। यानी 5 का हो जाएगा डी, 5 का हो जाएगा डी। 5 के बाद देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में बोल रहा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो ए में दिया गौतम, बी में दिया पतंजलि, सी में दिया कपिल और डी में दिया कनाद। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, कपिल हो जाएंगे। 6 का सी हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा सांख्य दर्शन का कपिल। 6 के बाद देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में बोल रहा है कंपन राय का समय क्या है। कंपन राय का समय क्या है। तो ए में दिया 12वीं शताब्दी, बी में दिया 14वीं शताब्दी, सी में दिया 10वीं शताब्दी, डी में दिया है 6ठी शताब्दी। जो कंपन राय ने इसका समय कुछ था 14वीं शताब्दी था। यानी 7 का हो जाएगा बी, 7 का बी हो जाएगा 14वीं शताब्दी। 7 के बाद देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में बोल रहा है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। जो वर्तमान काल में जो संस्कृत लेखिका कौन है। ए में दिया गंगा देवी, डी में दिया सुलभा, सी में दिया मिथिलेश कुमारी मिश्र और डी में दिया विजय गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा सी हो जाएगा। वर्तमान काल के लेखिका कौन हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा। यानी 8 का हो जाएगा सी। 8 के बाद देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में बोल रहा है ना कि वनाम्भरी किस वेद की मंत्र दृष्टा हुई है। तो ए में दिया साम वेद, बी में दिया अथर्व वेद और सी में दिया ऋग वेद और डी में दिया है यजुर्वेद वेद। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अथर्व वेद हो जाएगा। 9 का बी हो जाएगा अथर्व वेद। तो 9 के बाद देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में बोल रहा है वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। तो ए में दिया क्षमाराव की, बी में दिया तिरुमलांबा की, सी में दिया गंगा देवी की और डी में दिया वनमाला भावालकर की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 का हो जाएगा बी, तिरुमलांबा की। वरदाम्बिका परिणय किसका अथी है, पाठ रचा है, तो हो जाएगा तिरुमलांबा की। 10 के बाद देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में बोला ना कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं। जो लौकिक संस्कृत साहित्य इसमें कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं। तो ए में दिया 30, बी में दिया 24, सी में दिया 400 और डी में दिया है 40। तो जो लौकिक संस्कृत साहित्य है इसमें लगभग 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। यानी 11 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा 40 हो जाएगा। 11 के बाद देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में बोल रहा है कि विजया भट्टारिका किसकी
रानी थी। विजया भटारिका किसकी रानी थी। तो ए में दिया अच्युत राय की, बी में दिया चंद्रादित्य की, सी में दिया कंपन राय की, डी में दिया है जानकी की। तो 12 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 12 का बी है। जो विजया भटारिका है जो चंद्रादित्य की रानी थी, यानी 12 का हो जाएगा बी। तो 12 का देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 में बोल रहा है कि विजया भटारिका की दूसरी पहचान क्या है। विजया भटारिका इसका दूसरा पहचान क्या है। तो ए में दिया शीला भटारिका, बी में दिया विजय गंगा, सी में दिया है राम भरतराम्बा और डी में दिया देव कुमारी का। तो इसका हो जाएगा 13 का हो जाएगा बी हो जाएगा विजय गंगा, विजयांकन है, विजयांकन, विजय गंगा ना विजयांकन। 13 का हो जाएगा बी विजयांकन हो जाएगा। 13 का बाद देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, 14 में हो जाएगा। 14 में बोल रहा है कि विपुल क्या है, विपुल क्या है। तो ए में दिया संस्कृत साहित्य, बी में दिया आंग्ल साहित्य, सी में दिया हिंदी साहित्य, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस 14 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संस्कृत साहित्य। विपुल क्या है संस्कृत साहित्य है। 14 का हो जाएगा ये। 14 के बाद देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में बोल रहा है ना कि विजयांकन का काल किस शतक में माना जाता है। विजयांकन जो थी उसका काल किस शतक में माना जाता है। तो ए में बोल रहा है पंचम, बी में सप्तम, सी में नवम और डी में बोल रहा है अष्टम। तो 15 का हो जाएगा डी। जो विजयांकन था उसका काल कुछ ही था अष्टक शतक था, अष्टक शतक था, अष्टम था। 15 का देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में बोल रहा है कि अहो अमीशाम किम कारी डॉट 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 अस्पृहा ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है। जो पद दिया गया बोला किस पुराण से संकलित है। तो ए में दिया विष्णु पुराण, बी में दिया नारद पुराण, सी में दिया मार्कंड और डी में दिया है भागवत पुराण। तो जो मंत्र दिया गया ये कौन सा पुराण हो जाएगा। 16 का हो जाएगा डी हो जाएगा भागवत पुराण से दिया गया है। 16 के बाद देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में बोल रहा है कि पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। जो पंडिता छामाराव था उनके द्वारा रचित था सत्याग्रह गीता। जो बोला किसके द्वारा, किसके से दर्शन द्वारा प्रदर्शित है। तो ए में दिया महात्मा गांधी, बी में दिया जवाहरलाल नेहरू, सी में दिया रानी लक्ष्मीबाई, डी में दिया इंदिरा गांधी। तो ये इसका 17 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। 17 का देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में बोल रहा है कि पंडिता छामाराव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी। पंडिता छामाराव जो किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी। तो ए में दिया प्राचीन काल, बी में दिया वैदिक काल, सी में दिया आधुनिक काल, डी में दिया है ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ 18 का हो जाएगा सी हो जाएगा आधुनिक काल। जो पंडिता छामाराव थी जो आधुनिक काल में विदुषी थी, आधुनिक काल के लेखिकाओं में। 18 के बाद देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में बोल रहा है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। शंकर चरित्र में इसका रचनाकार कौन है। तो ए में दिया पंडिता छामाराव, बी में दिया बनमालकर भवालकर और सी में दिया है विजयांकन और डी में दिया मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा ये हो जाएगा पंडिता छामाराव। शंकर चरितम के लेखक कौन है पंडिता छामाराव हो जाएगा 19 का ये। 19 के बाद देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में बोल रहा है कि शंकर चरितम किसकी रचना, शंकर चरितम किसकी रचना है। तो यहाँ पर देखेंगे किसका था पंडिता छामाराव। यानी शंकर चरितम को हो जाएगा कौन पंडिता छामाराव। यानी यहाँ पर पंडित रंग पांडु दिया, यानी 20 का हो जाएगा ये हो जाएगा 20 का ये हो जाएगा। 20 के बाद देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में बोल रहा है ना कि शंकर पांडु रंग किसका पिता था। जो शंकर पांडु रंग था वो किसका पिता था। तो ए में दिया पुष्पा दीक्षित, बी में दिया बनमालकर भवालकर, सी में दिया छामाराव और डी में दिया है गंगा देवी। तो 21 का हो जाएगा सी हो जाएगा छामाराव। जो शंकर पांडुरंग पंडित था जो छामाराव के पिता था, यानी 21 का हो गया सी। 21 के बाद देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में बोल रहा है कि यंग वल्लभ ने आत्म तत्व की शिक्षा किसके दी थी। जो याज्ञवल्क्य थे उन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिए थे। तो ए में दिया मैत्रेयी को, बी में दिया गार्गी को, सी में दिया सुलभा को और डी में दिया है रामभद्राम्बा को। तो 22 का हो जाएगा ये हो जाएगा। जो याज्ञवल्क्य थे जो आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिए थे मैत्रेयी को दिए थे, मैत्रेयी को। 22 का ये हो गया। 22 के बाद देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में बोल रहा है ना कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो ए में दिया मैत्रेयी, बी में दिया सुलभा, सी में दिया देव कुमारिका और डी में दिया
रामभ दराम्बा। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा ए। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी हो जाएगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। 23 के बाद देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में बोल रहा है कि मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? तो ए में दिया याज्ञवल्क्य की पुत्री, पाक शास्त्र विशेषता, सी में दिया याज्ञवल्क्य की शिष्या और डी में दिया याज्ञवल्क्य की पत्नी। तो मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, यानी 24 का हो जाएगा डी। 24 का डी हो जाएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी। 24 के बाद देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में बोल रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन किया है? जो लौकिक संस्कृत साहित्य है इसमें कितने कवित्रियों का वर्णन किया गया है? तो ए में दिया 40, बी में दिया 50, सी में दिया 20 और डी में दिया 16। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया, यानी 25 का हो जाएगा ए। 25 का ए हो जाएगा। 25 का देखें 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में बोल रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो ए में दिया तिरुमलांबा, बी में दिया विजयांकन, सी में दिया सुलभा और डी में दिया पंडित छामाराव। तो आधुनिक काल के कौन हो जाएगा संस्कृत कवित्री? पंडिता छामाराव हो जाएगा, यानी 26 का हो जाएगा डी। 26 का डी हो जाएगा। 26 का देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में बोल रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? जो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में बोला है कौन है जो अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ए में दिया विभा राव, बी में दिया आभा राव, सी में दिया छामा राव और डी में दिया रामा राव। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? 27 का हो जाएगा सी हो जाएगा छामा राव हो जाएगा। 27 का सी हो जाएगा छामा राव। 27 का देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में बोला कि अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? तो अच्युत ए में दिया तिरुमलांबा, बी में दिया मैत्रेयी, सी में दिया गार्गी वचकनवी और डी में दिया सुलभा। तो अच्युत राय जो था उसकी रानी का क्या नाम था? तिरुमलांबा था। ये 28 का हो जाएगा, ये 28 का ये हो जाएगा अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा हो जाएगा। 28 के बाद देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में बोला है कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा है? तो ए में दिया 4, बी में दिया 5, सी में दिया 6 और डी में दिया 24। तो अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के मंत्र दिया गया है, यानी 29 का हो जाएगा बी। 29 का बी हो जाएगा 5। 29 के बाद देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में बोल रहा है कि अच्युत राय कहाँ के राजा था? तो ए में दिया विजयनगर, बी में दिया राजनगर, सी में दिया तिरुविंदुकाम और डी में दिया हस्तिनापुर। तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा 30 का हो जाएगा ए हो जाएगा विजयनगर। अच्युत राय कहाँ के राजा था? विजयनगर के था। 30 के बाद देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में बोल रहा है कि शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो ए में दिया यमी, बी में दिया विजयांकन, सी में दिया गार्गी और डी में दिया छामाराव। तो इसका 31 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा गार्गी हो जाएगा, सी हो जाएगा 31 का सी हो जाएगा गार्गी। 31 के बाद देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में बोला ना कि श्याम वर्णा कौन थी? ने श्याम वर्ण मतलब सामले रंग की कौन थी? तो ए में दिया शीला भट्टारिका, बी में दिया विजयांकन, सी में दिया रामभद्र रामभा और डी में दिया वगाम भृनी। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा बी। श्याम वर्ण की कौन थी? विजयांकन थी। सामले वर्ण की कौन थी? विजयांकन। 32 के बाद देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। काव्यों की रचना एवं संरक्षण में कौन दत्तावधान थे? काव्यों की रचना एवं संरक्षण में कौन जो थे? जो दत्तावधान थे। तो ए में दिया दानव, बी में दिया पुरुष और स्त्री, सी में दिया मानव और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पुरुष और स्त्री दोनों थे। 33 का बी हो जाएगा। 33 के बाद देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में बोल रहा है कि कौन संस्कृत कवित्रियों में प्रथम कल्प है? कौन से संस्कृत कवित्रियों में प्रथम कल्प है? तो ए में दिया वरदाम्बिका, बी में दिया विजयांकन, सी में दिया तिरुमलांबा और डी में दिया गार्गी। अब 34 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा विजयांकन हो जाएगा। 34 का बी विजयांकन हो जाएगा। 34 के बाद देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में बोला ना कि किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी विदुषी रहती थी? किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी जो थी वो विदुषी रहती थी? तो ए में दिया जनक की, बी में दिया दशरथ की, सी में दिया वीरेश्वर की और डी में दिया दुष्यंत की। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा
जनक की सभा में जो विदुषी थे, शास्त्रार्थ कुशल गार्गी विदुषी रहती थी। यानी 35 का हो जाएगा ए। 35 का देखें 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में बोल रहा है किस युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाओं भी रही है। तो ए में दिया आधुनिक युग में, बी में दिया वैदिक युग में, सी में दिया प्राचीन युग में, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तब 36 का आंसर आ जाएगा बी हो जाएगा। 36 का बी हो जाएगा वैदिक युग में। 36 के बाद देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में बोला ना कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था। तो ए में बोला याज्ञवल्क्य ने, बी में बोला बाणभट्ट ने, सी में बोला जनक ने, और डी में बोला दंडी ने। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, दंडी ने कहा था। 37 का डी हो जाएगा। सैंतीस में देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में क्यों बोल रहा है, 38 में बोल रहा है ना कि समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है। तो ए में दिया पशु पक्षियों के द्वारा, बी में दिया दानव मानवों के द्वारा, सी में दिया पुरुष और स्त्रियों के द्वारा, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो समाज की गाड़ी चलती है ना, जो पुरुष और स्त्री दोनों से चलती है, यानी 38 का हो जाएगा सी। 38 का सी हो जाएगा। 38 में देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में बोल रहा है ना कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ए में दिया पंच, बी में दिया चतुर्वी सती, सी में दिया विशति, और डी में दिया चतवारिस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 39 का भी हो जाएगा चतुर्विशति। 39 के बाद देखें 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में बोल रहा है ना महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो ए में दिया है गार्गी का, बी में दिया मैत्रेयी का, सी में दिया सुलभा का, डी में दिया यमी का। तो महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है, सुलभा का। यानी 40 का हो जाएगा सी। 40 का हो जाएगा सी। 40 का देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में बोल रहा है ना कि चंद्रादित्य किस वंश के राजा था। तो चंद्रादित्य जो राजा था वो किस वंश का था। तो ए में दिया लिच्छवी वंश, बी में दिया गुलाम वंश, सी में दिया चालुक्य वंश, और डी में दिया लोधी वंश। तो चंद्रादित्य जो राजा था ना वो चालुक्य वंश के था। यानी 41 का हो जाएगा सी। 41 का सी हो जाएगा। 41 के बाद देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 में बोला ना कि देव कुमारी का कहाँ के सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी। जो देव कुमारिका जो थी ना, जो कहाँ के सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी। तो ए में दिया उत्तर भारत, बी में दिया पूर्व भारत, सी में दिया दक्षिण भारत, और डी में दिया है पश्चिम भारत। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 42 का सी हो जाएगा, दक्षिण भारत हो जाएगा। 42 का देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में बोल रहा है ना कि विजयांकन का समय क्या है। विजयांकन का समय क्या है। तो ए में दिया 8वीं सदी, बी में दिया 7वीं सदी, सी में दिया 10वीं सदी, और डी में दिया 14वीं सदी। तो विजयांकन का समय क्या था, 8वीं सदी था। यानी 43 का हो जाएगा ए। 43 का ए हो जाएगा। 43 का देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। जो मैत्रेयी थी उसका वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। तो ए में दिया मुंडक उपनिषद, बी में दिया कठ उपनिषद, सी में दिया बृहदारण्यक उपनिषद, और डी में दिया है ईशावासीय उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा। 44 का देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में बोल रहा है ना कि मथुरा विजयम किसकी रचना है। मथुरा विजयम किसकी रचना है। तो ए में दिया तिरुमलाम्बा, बी में दिया क्षमाराव, सी में दिया गंगा देवी, और डी में दिया पुष्पा दीक्षित। तो मथुरा विजयम किसका है, गंगा देवी का। मथुरा विजयम गंगा देवी।